ये 1 महीना ऐसा जा रहा है ज़िंदगी के अंदर, और भी बहुत सा टाइम गुज़रा है, इस कदर इससे भी भयानक गुज़रा है, बहुत अजीब था। ये महीना कुछ इस कदर गुज़र रहा है मेरा कि दिल करता है खुदकुशी करूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि उससे मसला हल तो नहीं होना, तरह-तरह की बातें होनी हैं, अजीब से सवाल उठेंगे घर वालों के लिए अलग परेशानी होती है। लेकिन जो हमारे साथ एक लफ्ज़ इख्तियार किया जाता है ना कि मर्द होके रोता है, मर्द होके रोना बुरा तो नहीं है, कोई हमें भी तो सुने, मर्द इंसान नहीं क्या? जिस शख्स को ये पता चले कि उसके घर में इस टाइम खाने को कुछ भी नहीं है, आवाज़ आ गई है कि रात को आटा ख़त्म हो चुका है और रोए भी ना। जिधर वो 2 मंथ से काम करने लगा है, वहाँ उसको अभी तक पे नहीं हुई 2 मंथ की, और घर के हालात इतने बुरे हैं, वो रोए भी नहीं। क्योंकि बता तो नहीं सकते ना, बताने के लिए क्या है कि अब ये बताएंगे कि हम ओमान के अंदर हैं और हमारे घर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। किसी को फ़ोन करके ये कह दें कि हमें थोड़ी सी ज़रूरत है, और वो माशरे के अंदर एक बहुत ही अजीब सी फितरत है इंसान की कि जिसके पास मौजूदा टाइम पे पैसा नहीं ना, वो दुनिया का जाहिल तरीन इंसान है, उसको दुनिया को ज़िंदगी गुजारना ही नहीं आता। जैसे कि फिल वक्त मैं हूँ, मुझे ज़िंदगी गुजारना नहीं आता, नहीं है ना पैसा। क्योंकि ये तो दुनिया की हकीकत है ना कि हमें अगर किसी चीज़ का मशवरा लेना होता है तो हम अमीर के दरवाजे पे दस्तक देंगे कि हाँ पे तू बता। कभी कोई अपने इलाके के रिक्शे वाले के पास नहीं गया कि यार मैं ये काम करने लगा तो मशवरा दे। ऐसे ही तो आदमी इधर से खड़े होकर किसी को ये भी नहीं कह सकता कि यार मेरे साथ ये मुश्किल है, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो आगे से तरह तरह के मिसालें भी हमारे ऊपर देते हैं कुछ, क्योंकि हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ही अपना समझ लेते हैं ना, तो उनका मजाक बनाना बनता है, 100% बनता है, बिल्कुल। जब सुनने को ये है ना कि बेटे की भी तबीयत ख़राब है और पहला बेटा है और 3 दिन हो गए हैं उसकी तबीयत ख़राब है, और जो घर के अंदर मेडिसिन थी, अब बच्चों के लिए तो हैसियत हो तो MBBS डॉक्टर चलते हैं, अगर ना हो तो वो जो गली के अंदर बैठा है वो भी बेस्ट रहता है। चलें जी, घर के अंदर जो मेडिसिन है वो देंगे, उससे भी फ़र्क नहीं हुआ। मौजूदा एक भाई भी घर खड़े नहीं, क्या फ़ायदा, वो तो घर है ना, उसको क्या फ़र्क इन चीज़ों से। खुदकुशी का टाइम अब समझ आया कि वो लोग क्यों कहते थे कि यार खुदकुशी करनी पड़ेगी, हालात ये हो गए, वो हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सच में हालात करा देते हैं खुदकुशी। कल शाम को इतना दिल किया कि यार इस जहान में जीने का कोई फ़ायदा नहीं। जिधर भाई को कदर नहीं कि एक छोटे से बच्चे की तबीयत खराब है, घर के अंदर एक बच्चा जो कुरान पाक का हिफ्ज़ कर रहा है, उसको 100 ज़रूरियात होती हैं, नहीं वो अपनी में मसरूफ़ है। भाई बहन इसलिए होते हैं, रिश्तेदार इसीलिए होते हैं। कल तो बहुत दिल किया कि यार किसी वायर को हाथ लगाऊं और किससे ख़त्म करूं, ना इन लोगों ने पैसे देने, ना हमारा कोई मसला हल होना, ना मैं पीछे किसी को ये कह सकता हूं कि यार मुझे कुछ कर दे, मैं परसों दूंगा। परसों मैं कहाँ से दूंगा, परसों तक नहीं आने। जिस जगह पर हम मौजूदा
हैं उस जगह से कोई हम काम नहीं है, परसों तक पैसे आए। ये एक अलग नाम के साथ आया होगा कि हम लोग बाहर हैं। किधर बाहर है यार? 25, 30, 40, 50 हज़ार से ज़्यादा इधर से निकलता नहीं है। जिस बार 50 निकला है तो उधर 25,000 का बिल आया है। घर के अंदर एक पानी वाली मोटर के अलावा कुछ नहीं। जिंदगी इस कदर अजाब हो जाती है, देख लिया आज मैंने। इतना बेबस भी इंसान होते हैं। वो अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि परदेश से ज़्यादा कमाने से घर की थोड़ी अच्छी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए तो नहीं आते ना। हम उन भाइयों के लिए ही इधर आते हैं कि चलो हमारा तो टाइम गुजर गया, इनके लिए कुछ बेहतर हो जाए। हम एक जलील होंगे ना, पीछे के 4 आदमी सुकून से बैठेंगे। किधर बैठ सकते हैं यार? नहीं बैठ सकते। ये भी हकीकत है। अगर घर के अंदर मां ना हो तो घर खत्म हो जाता है उसी वक्त। सारे रिश्ते वहीं टूट जाते हैं, सब कुछ वहीं कहीं रह जाता है, सब निज़ाम दरम दरम। फिर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को धक्का लगाना पड़ता है। जैसे कि एक रेडी लोड खड़ी हो जिसके टायर, अक्सर होता है ना गली मोहल्लों के अंदर कबाड़ी आया होता है जिसके टायर झूम रहे होते हैं, धक्का लगा के बेचारा जा रहा होता है। उस तरह माँ के बिना ज़िंदगी को उस हिसाब से धक्का लगाना पड़ता है। सच में खुदकुशी ज़रूरी है।